अभी जितने पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, या फिर शिव पुराण है, जितने पुराण है, जिस पुराण को पढ़िए उस पुराण में उसी की देव की महिमा की गई कि सबसे श्रेष्ठ यही है, सबसे श्रेष्ठ यही है। तो नारद जी अगर भक्ति योग की बात कर रहे हैं, भक्त हैं भगवान विष्णु के, तो भक्ति को ही श्रेष्ठ कहेंगे। भक्ति ही सब कुछ है। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, योग ज्ञान योग को श्रेष्ठ बोला है, ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बोला है। लेकिन यहाँ भक्ति भक्ति योग का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में क्या बोला गया है, क्या है भक्ति, क्या है नारद जी के अनुसार भक्ति क्या है। नारद जी ने भक्ति के लिए बोला, प्रेम के द्वारा ईश्वर को जोड़ने का जो विज्ञान है वो भक्ति है। प्रेम के द्वारा ईश्वर को जोड़ने का विज्ञान है, क्या है, भक्ति है। नारद क्या है, नारद शब्द का अर्थ क्या है, मनुष्य के हृदय में के अंदर जो अज्ञान है, जो अंधकार है, जो अविद्या है, उसी को कहा गया नार। और जो उस अज्ञान को, उस अविद्या को, उस अहंकार को मिटा दे, उस अज्ञान को मिटा दे, उसी को कहते हैं नारद। नारद। तो भक्ति क्या है, प्रेम के द्वारा ईश्वर को जोड़ने का विज्ञान है भक्ति। भक्ति अमृत के समान है, अमृत के समान, अमृतत्व को प्रदान करने वाली। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति होनी जैसे गोपियों की भक्ति थी श्री कृष्ण से, गोपियों का जो प्रेम था श्री कृष्ण से, ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और जो भक्त हो कैसा होना चाहिए, बंधन से मुक्ति की इच्छा वालों को, जो लोग से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भक्ति योग का मार्ग चुनना चाहिए, अनन्य भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए, प्रेम भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र को लिखने से पहले नारद जी ने दो ग्रंथ और लिखे थे, दो पुस्तकें और लिखी थी, जिसका नाम है नारद स्मृति और नारद पंचरत्न। हमने ऊपर लिख दिया है। तो इसको लिखने से पूर्व ही उन्होंने दो पुस्तक और लिखा था, जिसका नाम नारद स्मृति, नारद पंचरत्न है। इससे तो नाम से ही इसमें नारद है तो पता चल जाता है। तो इनके जितने भी ग्रंथ हैं, नारद नारद शब्द तो जुड़ा ही है सभी में, ठीक है। तो भक्ति के साधन बताए गए। भक्ति के साधन क्या हैं कि सभी विषयों का त्याग, ये भक्ति के साधन हैं। जितने विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, मतलब प्रत्याहार की बात कह रहे हैं। संग त्याग मतलब बुरे लोगों का त्याग करना, बुरे लोगों के संग में नहीं रहना। बुरे बुरे लोगों के अगर संग में रहते हैं व्यक्ति, बुरी संगति का हमेशा त्याग करने के लिए कहा गया, क्योंकि बुरी संगति करने से काम, क्रोध, मोह, स्मृति, ये क्या होता है, सर्वनाश हो जाता है। ये सब कुछ में व्यक्ति फंस जाता है अगर बुरी संगति में है। बुरी संगति का त्याग करने की बात की गई है। इससे किसका किसका नाश होगा, काम, क्रोध, मोह, स्मृति, भ्रंश, इन सब चीजों का नाश होगा। अखंड भजन करने की बात की गई है नारद भक्ति सूत्र में। अखंड का मतलब होता है खंडित नहीं, अखंडित भजन, जो निरंतर चलता रहे। और भगवत गुणों का श्रवण करना और मनन करना, ये सब है भक्ति के साधन है। क्या बोला आगे, जो वेदों का त्याग कर भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है, वह द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, द्वंद्व रहित हो जाता है। जो वेदों का त्याग कर, मतलब वेदों से ऊपर उठ गया, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा, अर्जुन तुम वेदों से ऊपर उठो, गुणों से ऊपर उठो। वही चीज कह रहे हैं, जो गुणों से ऊपर उठ गया, प्रेम में प्रेम को प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है, द्वंद्वों से रहित हो जाता है।
जैसे हमने पीछे देखा था भक्ति योग में नवधा भक्ति, यहाँ पे इनके यहाँ गौड़ीय भक्ति बोली गई है। 3 प्रकार की गौड़ीय भक्ति है, सात्विक गौड़ीय भक्ति, राजसिक गौड़ीय भक्ति, तामसिक गौड़ीय भक्ति। तो सात्विक जो गौड़ीय भक्ति है क्या है, उसमें पाप नाश का उद्देश्य होना चाहिए। जो भक्त है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, पाप के नाश हेतु ईश्वर अर्पित कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, निमित्त मात्र कर्म करना चाहिए, ईश्वर पूजन, ईश्वर का पूजन वंदन अर्चन ये सब उसका कर्तव्य होना चाहिए। सात्विक व्यक्ति की बात की, सात्विक भक्ति है ये। राजसिक भक्ति है यश की प्राप्ति हेतु, ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु मूर्ति पूजन करना, ये सब क्या बोला इसको, इसको बोला गया कि यह राजसिक भक्ति है। तामसिक भक्ति क्या है, ईर्ष्या करना, अहंकार करना, बाहर से दिखावा करना, मन में अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ये है तामसिक भक्ति। तो भक्तों के 5 नियम बताए गए, वही नियम है जो पतंजलि ने बताया है, हिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, यही चीजें सभी जगह पे ये चीजें बताई गई हैं, कोई यहीं पे नया नहीं। तो ये है नारद भक्ति सूत्र। आगे चलते हैं, हम कबीरदास जी को देख लें, तुलसीदास जी को देख लें, सूरदास जी को देख लें। ये ऐसे हमारे देश के ऐसे व्यक्तित्व हुए जो लोगों ने, इन लोगों ने कभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन ये लोग आज इन लोगों पे कितने एक एक इनके कथन पर, एक एक श्लोक पर, इनके एक एक दोहे पर एक एक रिसर्च करने वाले डॉक्टर हो जाते, प्रोफेसर हो जाते, एक ही रिसर्च, एक ही दोहे पे इनके रिसर्च करते। और इन्होंने कितने कितने बड़े ग्रंथ लिखे। कबीर दास जी एक महान व्यक्तित्व हुए, हमारे यहाँ के संत हुए। ये कबीर दास जी संत थे, तुलसीदास जी भी संत थे, और सूरदास जी भी संत थे। इन तीनों लोगों का नाम शामिल किया गया है हमारे सिलेबस में, तो इनके बारे में थोड़ा जानने का हमारा धर्म बनता है। इनके बारे में क्या है ये, कौन है ये, क्या किया इन्होंने, समाज को क्या दिया इन्होंने। कबीर दास जी, इनके जन्म के बारे में कुछ स्पष्ट पता नहीं चलता है कि इनके माँ कौन है, पिता कौन है। कारण क्या था इसका, कारण ये था कि इनकी जो माता थी जिनसे इन्होंने जन्म लिया, वो शायद अविवाहित थी या क्या था, कुछ पता नहीं है। वो लोक लज्जा के कारण, समाज के भय के कारण इनको क्या करती हैं, काशी में एक जगह है लहरतारा, लहरतारा वाराणसी में एक जगह है, वहीं पे तालाब के किनारे इनको रख देती। जैसे हम महाभारत में एक घटना देखते हैं, कुंती कर्ण को जैसे छोड़ती हैं, उस तरीके से इन्होंने यही काम किया। तो कबीरदास जी को एक जुलाहा जो मछली वगैरह पकड़ने का काम करते हैं, उन लोगों ने पाया, इन्हें तालाब के किनारे पाया। तो नीमा और नीरू जिनका नाम था, पति पत्नी थे नीमा और नीरू, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया कबीरदास जी का। तो कबीरदास जी, ये लगभग 1398 की, ये स्पष्ट सन भी नहीं मिलता है इनका कि स्पष्ट क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। कबीरदास जी का जो पालन पोषण हुआ एक मुस्लिम परिवार में हुआ, और ये क्या थे, जीवन भर इन्होंने, जो समाज में एक भ्रांतियां थी, समाज के लोगों के द्वारा, जो विद्वत जन लोग थे, समाज में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई थी, और उन भ्रांतियों के खिलाफ इन्होंने बहुत ही आ, साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में, दो टूक शब्दों में इन्होंने उसका विरोध किया। वो किसी से नहीं डरते थे उस समय। जब इनका काल है 1314वीं शताब्दी, उस समय मुगल साम्राज्य भारत में पूरी मजबूती के साथ में था, लेकिन इनको उससे डर नहीं था, अल्लाह से डर नहीं था इनको। क्या बोल रहे हैं कि कितना इन्होंने ये संप्रदायों पे कटाक्ष किया,
चाहे वो हिंदू संप्रदाय के लोग हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे मुस्लिम संप्रदाय के लोग हों, बहुत कटाक्ष किया। एक मिलता है इनके यहाँ कि पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। ऐसा कहते हैं कि जो लोग पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, ये कहते हैं अगर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य पे भी, मुगलों पे, मुसलमानों पे भी बोलते हैं क्या बहरा हुआ खुदाए, माइक लगा के अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हो, क्या अल्लाह जो है खुदा बहरा हुआ है, उसको सुनाई नहीं देता है? ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग सिर्फ कबीर दी ही कर सकते। तो कबीर दास जी एक बहुत ही अच्छे संत हुए। इनकी पत्नी लोई, उनका नाम था लोई, और इनके दो संतान हुई जिसमें एक लड़का एक लड़की, कमाल और कमाली, दोनों का नाम था कमाल और कमाली। ये है क्या है, जाति भेद भाव से ये वर्ण भेद भाव से, संप्रदाय में जो भेद भाव है, इससे ये बिल्कुल अलग थे। ये सद्भावना, समानता, प्रेम, भाईचारा के समर्थक थे, मानवता के समर्थक थे कबीरदास जी। इनकी भाषा जो थी सदुक्कड़ी भाषा थी, खिचड़ी भाषा थी, मिली हुई थी, और जीवन भर ये सत्य की खोज और असत्य का खंडन किया इन्होंने। एक इनके यहाँ एक कथन मिलता है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कागज और कलम इन्होंने छुआ ही नहीं, कभी स्कूल गए ही नहीं, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी चीजें इन्होंने कहा, सत्य चीजें कही इन्होंने। भ्रांतियां थी जितनी, उसको इन्होंने तो